अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सो बेसिकली सॉलिड्स जो हैं हमें पता है कि उनमें जो अरेंजमेंट होती है वैसे होती है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली ज्वाइन होते हैं। आज जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉलिड है। इसकी अरेंजमेंट की बेसिस पे सॉलिड की दो टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट रेगुलर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप। इसका मतलब है कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर पैटर्न पे हुई होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे अरेंजमेंट एक जैसी हो और दूसरी जगह पे डिफरेंट हो। जैसे अगर हम बात करते हैं NaCl की स्ट्रक्चर की, तो NaCl के क्रिस्टल में अगर हम देखें तो NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये एक क्रिस्टल लेटस हो गया, यूनिट सेल हो गया NaCl का। तो जिस तरह एक ये यूनिट सेल होगा, साथ में अगर हम एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे इसी तरह के हमें यूनिट सेल्स मिलेंगे NaCl के। एक्स एक्सिस में भी ऐसा ही मिलेगा। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस में मूव करेंगे तो इसी तरह हमें NaCl के जो हैं यूनिट सेल्स मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम Z एक्सिस में मूव करेंगे पीछे की तरफ तो उस डायरेक्शन में भी हमें ऐसे ही क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है जो हर जगह से सेम होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड में इस तरह की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती और मॉलिक्यूल जो है वो डिसऑर्डर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, जैसे कि ग्लास, रबर और प्लास्टिक इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखें तो क्या हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करें। हीट करने के बाद जब वो मोल्टन मैस हमें मिलेगा हम उसको क्या करें, कूल डाउन करें। वैसे तो अगर हम कूलिंग स्लो करते हैं तो वापस से क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बनता है, लेकिन अगर हम रैपिड कूलिंग करते हैं मोल्टन मैस की तो फिर उसको अरेंजमेंट के लिए टाइम नहीं मिलता। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको प्रॉपर अरेंज होने में टाइम लगता है। तो जब हम रैपिडली कूल करते हैं तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से अमॉर्फस सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि अमॉर्फस सॉलिड में हमेशा सारा जो अमॉर्फस सॉलिड होगा वो उसमें डिसऑर्डर अरेंजमेंट ही होगी। कुछ ऐसा पोर्शन अमॉर्फस सॉलिड में पॉसिबल है जिसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, उस पोर्शन को हम कहते हैं क्रिस्टलाइड्स। और इसी डिसऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। मतलब ये हम नहीं कह सकते कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे ये मेल्ट करेगा। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर हम कह दे सकते हैं कि इस रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये सॉलिड जो है वो मेल्ट हो सकता है। एग्जाम्पल हम गिलास की ले लेते हैं कि अगर हम गिलास को सॉफ्ट करना चाहते हैं, उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना होता है। उसके बाद हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ज्योमेट्रिकल शेप। इसका मतलब ये है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की 3 डायमेंशन में, जिसकी वजह से इनका जो शेप होती है वो भी ज्योमेट्रिकल होती है। और जो इनके एंगल्स होते हैं हर जगह पे वो सेम होते हैं, हर जगह पे इनकी जो शेप होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये है कि क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प हैं या कोई रेंज है टेम्परेचर की जिस पे ये मेल्ट करते हैं। क्योंकि इनकी हर जगह पे शेप सेम रहती है, सारी अरेंजमेंट हर जगह पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में सेम है। इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाते हैं। इनिशियली जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे आके यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे ये मेल्ट करते हैं उस पे वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं कि ये अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर देते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लीवेज प्लेन्स।
क्लीवेज प्लेन नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसी प्लेन की बात करें जहाँ से हम ब्रेकेज कर सकते हैं। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक पर्टिकुलर क्लीवेज प्लेन होती है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन होता है जिस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने अभी NaCl का क्रिस्टल देखा था जो बहुत सारे क्यूबिक स्ट्रक्चर से मिल के बना था, तो अगर हम इसे क्लीवेज प्लेन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये है कि वो शेप जिसमें यूजुअली क्रिस्टल ग्रो करता है उसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल कैसे ग्रो करता है? इनिशियली जब भी हमें कोई क्रिस्टल की फॉर्मेशन करनी होती है तो हम उसका पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब किसी भी लिक्विड में उसको डिज़ोल्व करके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के, मतलब उसको हीट करके उसका सैचुरेट, और हम उसकी स्लो कूलिंग करते हैं। स्लो कूलिंग करने से क्रिस्टल जो है वो अपनी रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं और क्रिस्टलाइन शेप दे देते हैं। अगर हम कंडीशन सेम अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, सारे क्रिस्टल की जो शेप होती है वो सेम होती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। यूजुअली हम सोडियम क्लोराइड के जब क्रिस्टल्स बनाते हैं तो हम एक्वस सोल्यूशन में बनाते हैं, मतलब कि पानी में सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन तैयार करके उसको कूल डाउन करते हैं और जिससे उसकी शेप क्यूबिक आती है। लेकिन अगर हम क्या करें, 10% यूरिया ऐड करने एक्वस सोल्यूशन में और तब जाके सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनाने की कोशिश करें तो फिर चूँकि कंडीशंस चेंज हो जाती हैं इसलिए क्रिस्टल की शेप भी चेंज हो जाती है और इस की प्रेजेंस की वजह से जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल मिलती है, हमें क्यूबिक नहीं मिलती। आई होप कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स ऑफ सॉलिड समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।